हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि गुप्ता फ्रॉम एमवी एकेडमी। आज मैं आपको टेंस का तीसरा पार्ट प्रोवाइड करने जा रही हूँ जो कि फ्यूचर टेंस है। इसके दो पार्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। टेंस पार्ट 1 है वो प्रेजेंट का है, टेंस पार्ट 2 वो पास्ट का है, टेंस पार्ट 3 इट्स फ्यूचर टेंस। देखिए, जो फ्यूचर टेंस है ना वो टुमारो कंसीडर करता है, कोई भी अपकमिंग टाइम होगा। ठीक, इसके इंडेफिनिट में क्या होगा एक्चुअली, इसमें पूरे फ्यूचर में आपको ये याद रखना है कि आई वी के साथ शैल लगता है। इसके बाद जो भी प्रोनाउन बचता है, जो भी मतलब ही, शी, यू, दे, इट, नेम, इनके सब के साथ विल लगेगा। बस ये याद रखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आई शैल डू दिस वर्क टुमारो। ठीक, इसका रूल नंबर 2 देखिए, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे पास्ट में आप पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते थे, वैसे ही फ्यूचर में पूरे टेंस में फ्यूचर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता था और फ्यूचर में फ्यूचर के जितने भी पार्ट हैं सबके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर किया जाता है। ठीक, ये सेंटेंस है आई शैल बाय अ मोटरसाइकिल, ये आपका क्या है? ये एक्चुअली आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये फ्री क्लॉज है। ठीक है, ये जितने भी क्लॉजेज हैं ये आपको मेरे ही वीडियो में मिल जाएंगे अपकमिंग में। इसके बाद ये जो सेंटेंस बनता है व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, ये जो सेंटेंस है व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर कर रहा है। एक्चुअली इसको कहते हैं हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्या हो जाएगा आपका? सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस ना बोलूँ, इतना बोलूँ व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, तो आपको ये इनकम्प्लीट लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इसके पहले कुछ होना चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ आई शैल बाई अ मोटरसाइकिल, तो मुझे इसकी नीड नहीं है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। इसके बाद किसी सेंटेंस के आने की नीड नहीं है, बट इसके साथ नीड है सबऑर्डिनेट के साथ। ठीक, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो फ्यूचर कंसीडर करेगा और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर करेगा। सेकंड एग्जांपल में देखिए, इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, इसमें कंप्लीट सेंस कौन सा सेंटेंस देख रहा है? आई शैल हेल्प यू, यानी ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, ये आपका बैठ गया प्रिंसिपल क्लॉज। और इफ़ यू कम हियर, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये आपका हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, ये आपका बन गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसलिए जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज था, देखिए यू प्लूरल है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी गई। यहाँ पर प्राइस सिंगुलर कंसीडर करता है, इसलिए एस या ई एस फॉर्म कंसीडर किया गया। ऐसे ये प्रिंसिपल क्लॉज था, यहाँ पर आई के साथ हमने फ्यूचर को कंसीडर किया। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में आइए, व्हेन इट रेन्स, ये देखिए व्हेन इट रेन्स, ये व्हेन लग गया जब पानी बरसता है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें भी हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज है मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जाएंगे। द प्लांट्स विल ग्रो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें आपको किसी भी तरीके की सबऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो आपका फ्यूचर कंसीडर करेगा और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंसीडर करेगा। क्लियर। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है कि आई और बी के साथ विल भी लगेगा, ही, शी, यू, इट और दे के साथ शैल भी। वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म लगेगी। एक्चुअली जितने इस टेंस में जितने भी कॉन्टिन्यूअस आते हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सबके साथ आईएनजी फॉर्म ही कंसीडर होती है। ठीक, इसमें ये याद रखिए, जैसे कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा, देखिए ता शब्द आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लगेगा कि ये कंसीडर कर रहा है, बट एक्चुअली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि फ्यूचर में भी कोई काम ऐसा होगा जो कुछ देर तक चलता रहेगा। ठीक,
उसमें आप रहा है रही है कि पीछे नहीं जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ही विल बी, ठीक। प्लेइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, ठीक, कल सुबह वह क्रिकेट खेलता रहेगा। वह कल मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा है। अब आपने सोचा कि यहाँ कल भी दिया है, रहा है रही भी दिया है, तो ये डेफिनेटली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई काम प्री डिसाइडेड है कि ये फ्यूचर में होना है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ये चीज़ जो होती है, अगर फ्यूचर लग रहा होगा सेंटेंस से बट उसको प्रेजेंट में कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा ही इज़ गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल टुमारो। यानी कि अगर कोई चीज़ डिसाइडेड है कि कल काम होने जा रहा है तो वो आप प्रेजेंट में कंसीडर करोगे, बट फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है थोड़ी देर के लिए, तब वहाँ पर विल बी और शैल बी का यूज़ होगा, ठीक। अब आइए फ्यूचर परफेक्ट में, ये थोड़ा सा टफ है, बट एक्चुअली पास्ट परफेक्ट से थोड़ा इजी है, बट फिर भी थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। विल हैव होगी, शैल हैव होगी। रूल वही है, विल का यूज़ ही शी इट नेम और यू और दे के साथ, शैल हैव का आई वी के साथ। इसमें वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसी तरह की परफेक्ट जितने भी हैं, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कंसीडर होती है। इसमें 2 रूल हैं, 3 रूल हैं एक्चुअली। वह सोमवार से पहले अपना काम समाप्त कर चुकेगा, ठीक। चुकेगा शब्द आ गया, परफेक्ट कंसीडर हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क कब से पहले, सोमवार से पहले, बिफोर मंडे, ठीक। ये जो रूल नंबर 2 कंसीडर है, इसमें आप समझिए कि जो संभावनाएं होती हैं, मतलब कभी कभी हम कोई भी चीज़ होता है पॉसिबिलिटी में बात करते हैं, वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बात करेंगे। सपोज़ तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, ठीक, तो यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। ये कन्फ्यूज़न है कि वो नाम सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता है, ये तो हमने अज्यूम किया और उससे पूछ लिया कि तुमने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस भी विल हैव में ही कंसीडर होंगे, मीन्स विल या शैल हैव में। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 3, 2 वर्क्स होंगे। एक काम होगा जो पहले ही ख़त्म हो चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, तो जो काम पहले हो चुका, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, इसको आपको फ्यूचर परफेक्ट में करना है। आई शैल हैव फिनिश्ड अपना काम, माई वर्क पहले के लिए, बिफोर। अब उसमें हम पास्ट परफेक्ट में क्या करते थे कि पहले जो कार्य समाप्त होता था उसको पास्ट परफेक्ट में करते थे, जो काम बाद में ख़त्म होता था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते थे। यहाँ जस्ट अपोजिट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट साथ में चलता है, ठीक। तो तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे के लिए हमने यू लिखा, वैसे तुम्हारे की योर होती है, बट योर तब लगती है जब ये डिपेंडेंट हो, मतलब जैसे योर फादर, योर सिस्टर, इस केस। बट अगर ये सिंगल आ रहा है तुम्हारे आने से पहले, तो ये यू कंसीडर करेगा। अब आने की इंग्लिश कम होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। इस चीज़ को फिर से समझिए, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँगा, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर, तुम्हारे आने से यू कम, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक चीज़ याद रखिए, इसमें आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें भी, उसमें सिंस फॉर का यूज़ होता था। यहाँ पर फॉर तो कंसीडर है, बट सिंस की जगह यहाँ फ्रॉम का यूज़ होता है, ठीक। बाकी रूल सेम है, मतलब कोई भी चीज़ होगा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, टाइम दिया होगा, आई वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, ही शी इट नेम यू और दे के साथ विल हैव बीन लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंसीडर होगी, ठीक है। तो लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, लता सुबह से गाना गा रही होगी, ठीक है।
यहाँ टाइम दे दिया गया, और उसके बाद सुबह से के लिए वैसे तो हम सिंस कंसीडर करते हैं क्योंकि डिसाइडेड टाइम है, सर्टेन टाइम है, बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये याद रखिएगा कि सिंस कंसीडर नहीं होता, फ्रॉम कंसीडर होता है। इज़ दैट क्लियर? टेंस यहाँ से ख़त्म होता है। अब इसका स्ट्रक्चर और इसके एग्जाम्पल, इसकी एरर कहाँ कहाँ आती है, इसका वीडियो या इसका लेक्चर आपको मैं कल प्रोवाइड करा दूँगी। इसके सारे वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।